हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग मंत्रास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 1. उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। 2. भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज राज्य नियंत्रकों के वेतन का प्रावधान है। 3. भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसे गैर दलबदल अधिनियम भी कहते हैं। यह 1985 में राजीव गांधी की सरकार के समय पारित हुआ। इसमें दलबदल नेताओं की सांसद, विधायक सदस्यता रद्द होने के प्रावधान हैं। 4. संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। इस प्रकार वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, लेकिन साल में संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। 5. भारत में द्विशासन 1919 के अधिनियम के द्वारा शुरू हुआ। 6. राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में हट जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 7. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्य सरकार के संविधान के मुताबिक कार्य न करने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। 8. राष्ट्रपति शासन मुख्य रूप से 6 माह तक लगाया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे अधिकतम 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के आधार पर की गई है। 10. आंचलिक परिषदों की स्थापना प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई। 11. भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन 42वां संशोधन था। यह 1976 में आया। 12. संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 13. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में मुखर्जी आयोग बनाया गया। इसने 6 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट दी। 14. संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग थे, किंतु न्यास परिषद को 31 अक्टूबर 1994 को निष्क्रिय कर दिया गया। 15. भारतीय संसद में 1950 में निवारक हिरासत विधेयक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पेश किया। 16. राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की अधिकतम आयु समान है। 17. संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ। 18. अनुच्छेद 23(1) के तहत भारत का संविधान भीख और मजदूर श्रम के अन्य समान रूपों को प्रतिबंधित करता है। 19. अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित हैं। 20. राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। 21. अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है। 22. भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि मणिपुर और गोवा इसके अपवाद हैं। 23. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। 24. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु 65, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु 62 वर्ष है। 25. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसे उस स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है जब संसद सत्र में नहीं है। एक अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 माह और 6 सप्ताह है। 26. गोवा को 57वें संविधान संशोधन से दमन और दीव से पृथक किया गया। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है। 27.
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में की गई। इसकी पहली अध्यक्षा जयंती पटनायक थी। 28 समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। 29 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। 30 घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। 31 शून्यकाल शब्द का आविष्कार 1960 में प्रेस ने किया और इसका संसदीय नियमों में कोई उल्लेख नहीं था। 32 विवाद समाधान पैनल आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया। 33 1989 के 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई। 34 जस्टिस पी.एन. भगवती सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने सर्वप्रथम पीआईएल जनहित याचिका को लागू किया। 35 उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत हुई। इसके 8 सदस्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा हैं। 36 चौधरी चरण सिंह ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना 5 माह के अंदर इस्तीफा दे दिया था। 37 आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में पारित हुआ जिसे 1982 में निरस्त कर दिया गया। 38 कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर ले। 39 सरकार के कैबिनेट रूप में निम्न सदन बिना किसी विश्वास के वीटो पारित करके सरकार को हटा सकता है। 40 सरकार के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति एक छोटे कैबिनेट की मदद से चलता है जिसे किचन कैबिनेट कहा जाता है। यह गैर विभागीय सचिवों का एक सलाहकार निकाय है। 41 सरकार के संसदीय रूप में सरकार अस्थिर है और इसलिए नीतियों के जारी रहने की संभावना कम है। हर नवनिर्वाचित सरकार नीतियों का एक नया सेट लाती है। 42 प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के निचले सदन को भंग किया जा सकता है, इसलिए सरकार के संसदीय रूप में कार्यपालिका को विधायिका को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। 43 संपूर्ण संविधान का प्रावधान संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए संविधान में संशोधन शुरू करने की शक्ति केवल केंद्र के पास है। 44 कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी संसदीय प्रणाली की आधार प्रणाली है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। 45 सरकार के संसदीय रूप में प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख द्वारा प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख की सिफारिशों पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। 46 शक्तियों का विभाजन और एक तरफा विधायिका सरकार की एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं हैं। 47 संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। 48 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है। 49 चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति है। 50 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। यदि आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।